यस, देखिए एक्सरसाइज 3.4 है ये, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में सॉल्व द इक्वेशन कर रहे थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 करना है आज की क्लास में। देखिए सॉल्व करने का कायदा ये होगा, जब आपसे कहा जाता है कि सॉल्व द इक्वेशन, तो इसका मतलब क्या होता है कि किसी इक्वेशन में मौजूद वेरिएबल की वैल्यूज़ फाइंड आउट करें। किसकी? वेरिएबल की। वेरिएबल किसे कहते हैं? तो मेरा ख्याल आप समझ गए होंगे, जो हम एक्स वाई जेड इस्तेमाल करते हैं, जिनकी वैल्यूज़ मुख्तलिफ एक्वायर की जा सकती हैं, उन्हें वेरिएबल्स कहा जाता है। इस पर पूरा एक वीडियो वेरिएबल पर हमने दिया हुआ है। एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो बहरहाल वो थ्योरी तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ये वेरिएबल है वाई, हमें इस वेरिएबल वाई की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। अगर आप थोड़ा सा और करें तो यहाँ पे वेरिएबल वाई की पावर क्या है? हाँ, और यहाँ वेरिएबल वाई की पावर 1/4 है। याद रहे कि सवाल हल करने का कायदा एक ही है कि हम करते ये हैं कि किसी एक टर्म को नए वेरिएबल के बराबर फ़र्ज़ कर लेते हैं, उसे नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर ए का। उसके बाद फिर आपका सवाल पुराने वेरिएबल से नए वेरिएबल में चला जाता है। यानी आपके पास ये गिवन वेरिएबल वाई है, तो हम फ़र्ज़ करेंगे किसी टर्म को नए वेरिएबल के बराबर, एक्स के बराबर फ़र्ज़ कर लेंगे, तो क्वेश्चन वाई से किस में चला जाएगा? नए वेरिएबल में चला जाएगा। फिर हम नए वेरिएबल की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, लेकिन वो हमारा जवाब नहीं होगा। फिर उस नए वेरिएबल की वैल्यूज़ को हम कहाँ पुट करेंगे? दोबारा इक्वेशन नंबर ए में, वालेकुम अस्सलाम, इक्वेशन ए में पुट करेंगे, तब जाके एक्चुअल वैल्यूज़ निकलेगी। तो ये फॉर्मेट तो बिल्कुल वैसे ही है जैसा शुरू के सवालात हमने किए हैं, लेकिन यहाँ सपोजिशन कैसे होगी इसको समझना है। याद है कि हम वेरिएबल वाली टर्म को सपोज करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि y की पावर हाफ है और ये y की पावर 1/4 है, तो कौन सी पावर छोटी है? बताइए, इनमें से कौन सी पावर क्या हो गया छोटी? इनमें से कौन सी पावर छोटी है? हाफ छोटी है या 1/4 छोटी है? ये बताइए। 1/2 स्मॉलर है या 1/4 स्मॉलर है? तो हम जानते हैं डिनोमिनेटर जितना बड़ा होता है डिवाइड करने पर जवाब उतना ही छोटा आता है। 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0.5। 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.25 आएगा। इसका मतलब है 0.25 0.5 से छोटा है। तो होगा ये कि इस सवाल में वो वेरिएबल या वाई जिसकी पावर छोटी होगी उसको नए वेरिएबल के बराबर फ़र्ज़ करेंगे। क्या करना होगा? वो वेरिएबल जिसकी पावर छोटी होगी। तो कौन सा वेरिएबल जिसकी पावर छोटी है? छोटी पावर वाला वेरिएबल कौन है? वाई की पावर हाफ या वाई की पावर 1/4? वाई की पावर 1/4। हम ये बात जानते हैं कि जो पावर 1/4 है वो हाफ के मुकाबले में छोटी होती है, तो इसको फ़र्ज़ कर लेंगे नए वेरिएबल के बराबर। ये कायदा होगा सवाल हल करने का। तो लिखिए लेट सोल्यूशन में एल ई टी लेट का मतलब फ़र्ज़ करें वाई की पावर 1/4 दैट इज़ इक्वल टू एक्स। अब ये एक्स यहाँ पे न्यू वेरिएबल है, इसको छूटते ही नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर ए का, जो हमने कायदा सीखा। और जो गिवन क्वेश्चन होता है उसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं कि दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। उसको इक्वेशन नंबर ए कह दिया, इसे इक्वेशन नंबर 1। अब मसला ये है यहाँ पर कि जो y की पावर 1/4 है उसको तो हमने एक्स लेट कर लिया, चले x आ जाएगा। इसके साथ क्या होगा? y की पावर हाफ की जगह इसको भी फिर भगाना पड़ेगा। तो इसको भगाने के लिए हम क्या करेंगे? इसी इक्वेशन के दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो y की पावर हाफ की वैल्यू भी हासिल हो जाएगी। देखिए कैसे हासिल होगी? अगर इसके दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग कर दें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो देखिए क्या होगा। यस, ये हो जाएगा y की पावर 1/4 और उसका होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा x का स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी, लेफ्ट पर भी स्क्वायर कर दिया, राइट पे भी स्क्वायर कर दिया। अब आप जानते हैं जब पावर पे पावर है तो पावरें मल्टीप्लाई होती हैं, तो y की पावर क्या हो जाएगी? 1/4 मल्टीप्लाई 2, और यहाँ पर क्या होगा बोले? x स्क्वायर। अब देखिए आप सब जानते हैं 2 को 4 से काट सकते हैं, 2 1 2 2 2 4, तो y की पावर क्या हो जाएगी? 2 1 2 एंड 2 2 4 कट गया तो 1 1 1 ऊपर बचेगा, अपॉन में कौन है? 2। तो ये एक सिंपल मैथमेटिक्स है कि जिसमें 1/4 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? हम जानते हैं 2 के नीचे कौन है? 1, आदत के नीचे 1 होता है, लिखते नहीं है। तो 2 1 2 2 2 4 ये कट गया 2 के टेबल से, ऊपर 1 1 1 बचेगा और नीचे 2 1 2 बचेगा। तो इस तरह से 1/4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ आ जाएगा, इज इक्वल टू, और यहाँ पर क्या मौजूद है? एक्स स्क्वायर। यस, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ y की पावर हाफ। तो आपने गौर किया कि y की पावर 1/4 तो आपने एक्स लेट किया था, और y की पावर हाफ की वैल्यू स्क्वायरिंग करने के बाद जो हासिल हुई है डेट इज़ x
स्क्वायर, तो इसकी जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा और इसकी जगह एक्स आएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को जो लेट की और स्क्वायरिंग करने के बाद हासिल हुई, इनको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखिए क्या होगा, ये पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। तो अब देखें क्या हो जाएगा, यस इक्वेशन 1 इम्प्लाइज डेट, ये एरो बना दीजिए यहाँ पे। इक्वेशन 1 से आप रिजल्ट लिखेंगे, आपके सामने इक्वेशन 1 मौजूद है। क्या आएगा पहले बोलिए, 5, और 5 के बाद y की पावर हाफ है, y की पावर हाफ की जगह क्या पुट करने वाले, एक्स स्क्वायर, फिर उसके आगे कौन है प्लस, फिर है y की पावर 1/4, तो इसकी जगह आ जाएगा x, और उसके आगे कौन है -22 अपनी जगह मौजूद है, और इक्वल टू 0 अपनी जगह मौजूद है। तो आप देखें इस तरह से जो इक्वेशन है गिवन क्वेश्चन की इक्वेशन, डेट इज़ कन्वर्टेड फ्रॉम y वेरिएबल टू द x वेरिएबल। तो y पुराना वेरिएबल है और x नया वेरिएबल, इसमें कन्वर्ट हो गई। इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे एक ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं थी और जो इक्वेशन बनी वो क्या हो गई, क्वाड्रेटिक हो गई। क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म याद है आपको क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax स्क्वायर, मैट्रिक में पढ़ा हम लोगों ने भी पढ़ा, bx प्लस सी। ये जो शक्ल है इसमें एक वेरिएबल पर स्क्वायर होता है, फिर वेरिएबल की पावर 1 होती है, इस तरह की सेटिंग जो है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हम x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, किसकी, x की। अब x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता हमेशा ओपन होता है, कौन सा वाला, क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला। कौन सा, क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा रास्ता होता है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड हर क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं किया जा सकता। जिनके फैक्टर्स बन सकते हैं उन पे तो अप्लाई हो सकता है, लेकिन सब पे नहीं। लेकिन सदाबहार फार्मूला कौन सा है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। लेकिन हम प्रैक्टिस करेंगे किससे, फैक्टराइजेशन मेथड से, क्योंकि इसके फैक्टर बन सकते हैं। देखो फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, कल हमने सीखा है इसको अच्छी तरीके से, कल परसों। फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ हम कर रहे हैं रफ वर्क, क्योंकि ये काम ज़ाहिर है सोल्यूशन में जब इतनी प्रैक्टिस हो जाती है तो आप बार बार नहीं लिखते। फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, जो पहला नंबर है 5 उसको मल्टीप्लाई करेंगे आखिरी नंबर -22 से। कीजिए, ये मैट्रिक में हमने बहुत किया होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय -22। याद है कि इस 5 के साथ प्लस है, तो प्लस माइनस -5 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 110 या 110, यह आएगा ना -110। अब इस -110 के ऐसे फैक्टर बनाएंगे कि मल्टीप्लाई करने पर तो -110 आए, लेकिन जब उनको ऐड किया जाए तो +1 आना चाहिए। बीच वाली रकम का कोफिशिएंट, यानी x का कोफिशिएंट कौन है यहाँ पे बोलिए, 1 है, लिखा हुआ नहीं है, तो ये +1 आना चाहिए उनको ऐड करने पर। फिर से क्या करना है बोलें, इस -110 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो -110 आए, लेकिन जब उनको जमा किया जाए तो क्या आना चाहिए +1। वो फैक्टर हम यहाँ बना देते हैं, वो ये होंगे। देखो एक होगा 11 और दूसरा होगा 10। 11 को 10 से मल्टीप्लाई करें, बोलिए क्या आएगा, 11 मल्टीप्लाई बाय 10 इज़ 110 आएगा। लेकिन हमें किसका 110 चाहिए, माइनस। इसका मतलब है किसी एक के साथ माइनस लगाना पड़ेगा, या तो 11 के साथ या 10 के साथ। किसके साथ माइनस लगाए, 10 के साथ लगा दें माइनस। चले मैं पहले जानबूझ के गलती कर रहा हूँ, यहाँ पे लगा रहे हैं माइनस के साथ, और 11 के साथ हमने माइनस लगा दिया फ़र्ज़ कर लें, और 10 के साथ कौन है प्लस, माइनस प्लस माइनस। तो पहली शर्त पूरी हो गई। दूसरी शर्त क्या, अब इन फैक्टर्स को जमा करें, फैक्टर्स के लाते हैं -11 और +10। अब इनको ऐड कीजिए, तो एडिशन का रूल क्या है, माइनस प्लस माइनस, इसका मतलब है घटाएंगे। 11 में से 10 किया तो क्या आएगा 1, साइन कौन सी आएगी माइनस की, तो 1 तो आ गया, लेकिन साइन कौन सी आई है माइनस की आई है, और यहाँ पे हमें साइन कौन सी चाहिए। तो फिर क्या गलती हुई है यहाँ पे, हमने 11 के साथ प्लस रखना है और माइनस किसके साथ लगाना है, 10 के साथ लगाना है। देखो क्या होगा, प्लस माइनस, पहली शर्त अभी भी पूरी, और यहाँ पे हो जाएगा +11 और 10 के साथ हो जाएगा माइनस। तो प्लस माइनस माइनस, 11 में से 10 किया, क्या बचेगा 1। कौन सा, प्लस का या माइनस का, प्लस का। इस डेट क्लियर। तो आपने देखा किस तरह से प्लस का 1 हासिल हो गया। इस डेट क्लियर। तो आपने देखा वो फैक्टर कौन से हैं, फिर एक प्लस का 11 होगा और एक माइनस का 10 होगा। देखिएगा कोई आपको, ये आपके दोस्त हैं ध्यान है जी। तो वो फैक्टर 2 हो गए, +11 और -10। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे,
अगला स्टेप क्या, ये पहला मरला है, आपको फैक्टर पता चल गया कि एक +11 है और दूसरा कौन सा है माइनस। अब ये जो बीच वाला नंबर है इसको इन फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे, +11 में और -10 में। देखिए ये पूरा रफ वर्क है, दिस इज़ रफ वर्क, फैक्टर की तलाश के लिए हमने किया है काम इतना। अब देखें क्या हो जाएगा, देख के जाना। अब दोबारा यहीं आ जाइए, यहाँ के ऊपर इक्वेशन, यहाँ इक्वेशन मौजूद है, क्या थी इक्वेशन बोलिए, 5x²। उसके बाद क्या होगा, ये जो बीच वाला नंबर है इसको ब्रेक करना है +11 में और -10 में, तो +11 लेकिन साथ में x लगाना पड़ेगा, फिर -10 दूसरा फैक्टर इसके साथ भी x लगाना पड़ेगा क्योंकि बीच वाली रकम में x था, और आखिर में कौन है -20। आइए चेक करते हैं गलत तो नहीं हुआ। +11 x में से 10x निकालें, क्या बचेगा, प्लस का 1x, वही रकम आ जाएगी, पहली टर्म 5x², आखिरी टर्म -22 वही है। तो इसका मतलब है कि आपने बीच वाली रकम को तोड़ दिया दो टर्म्स के अंदर, एक रूल के मुताबिक, एक कंडीशन के मुताबिक। अब आपने अगला स्टेप क्या होता है इसमें फैक्टराइजेशन में, दो टर्म्स का पेयर बनता है, दो पेयर्स बनाएंगे आप, पहली दो टर्म्स का पेयर बनेगा और उसके बाद दूसरी दो टर्म्स का पेयर बनेगा। पहली टर्म्स में भी कॉमन लेंगे, दूसरे पेयर में भी कॉमन लेंगे। पहले पेयर में कॉमन देखिए क्या आएगा, क्या कॉमन है इसमें, क्या 5 या 11 में से कुछ कॉमन है, कुछ नहीं, क्योंकि 5 के टेबल में 11 नहीं आता, दोनों किसी एक टेबल में नहीं आते। x² है और यहाँ पे कौन है, x की पावर 1, तो अब वेरिएबल x कॉमन आएगा, कौन सा वाला x, पावर 2 वाला या 1 वाला, कम पावर वाला वेरिएबल कॉमन आएगा। तो अब देखिए जब कॉमन लेते हैं तो कायदा क्या है कि इन दोनों टर्म्स को इस कॉमन से डिवाइड करेंगे, तो 5x² को x से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 5x। तो हम इसको इस तरह सीखते हैं कि 5x² में से जब x कॉमन लेंगे तो 5 अपनी जगह रहा, x² में से x कॉमन गया तो क्या बचेगा, x बचेगा, प्लस अब 11x में से x कॉमन ले लें तो x चला गया, क्या रह गया 11, x पूरा कॉमन चला गया। जिसकी समझ में यहाँ नहीं आया वो यहाँ समझ ले। इन दोनों में देखो क्या कॉमन है गौर से, एक तो माइनस कॉमन है, उसके बाद x तो कॉमन नहीं है, x यहाँ पर इसमें मौजूद नहीं है। 10 और 22 बताइए वो कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, वो है वो है 2 ऐसा नंबर है जो 10 को भी डिवाइड कर सकता है और 22 को भी। तो माइनस माइनस प्लस, 10x में से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 5 बचेगा, क्योंकि 2 5 10 होता है और x साथ में वैसे ही रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब 22 में से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 11, क्योंकि 2 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 22 आता है, या 22 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 11 आता है, इज इक्वल टू 0। तो आपने देखा किस तरह पेयर बना के कॉमन लिए हमने। ये बात भी बताई थी कि सही फैक्टराइजेशन की पहचान क्या है, कि ये दोनों ब्रैकेटें मस्ट बी सेम, ये दोनों ब्रैकेटें कैसी होनी चाहिए सेम। इनमें प्लस माइनस की गलती हो गई तो इसका मतलब है या कॉमन गलत किया गया, फैक्टर गलत बनाएगा, ये कुछ ऐसी बात होगी। अब देखें क्या होगा, बहुत जाहिर सी बात है, हमें मिटाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अगला मरला हम यहाँ से काम कर रहे हैं, अब इसको लाइन डाल दें। यस, अब देखिए इसमें क्या कॉमन है गौर से, जाहिर है यही ब्रैकेट दोबारा कॉमन आ जाएगी, कौन सी 5x + 11 वाली। तो क्या हो जाएगा ये 5x + 11, जब ये ब्रैकेट कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा देखिए गौर से, +x, और यहाँ से क्या रह जाएगा -2। तो जब पहले हिस्से में से 5x + 11 ब्रैकेट कॉमन जाएगी तो x बचेगा, तो उसको दूसरी ब्रैकेट में करके लिखेंगे x, और उस वाले हिस्से में से जब ये पूरी ब्रैकेट जाएगी तो -2 बचेगा, -2, और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे 0 चल रहा अपनी जगह, ऐसे ही ना। फैक्टराइजेशन, फैक्टर्स बन गए, इनको हम फैक्टर्स कहते थे, याद है, दो ब्रैकेटों की प्रोडक्ट की सूरत में आ गई सिचुएशन एक। अब क्या करेंगे, हम जानते हैं कि अब दो ब्रैकेटें ज़रब की हालत में हों और दोनों 0 के बराबर हों, तो कायदा ये है कि उन दोनों ब्रैकेटों को अलग अलग 0 के बराबर लिया जाता है। क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे हम यहाँ पर। देखो कैसे होगा, कॉपी के पेज को लाइन के ज़रिए दो हिस्सों में ब्रेक करें जो तकरीबन 5 लाइनों को कता करें। अब यहाँ लिखेंगे इफ़, अगर पहली ब्रैकेट को 0 के बराबर लें तो क्या होगा 5x + 11 इज इक्वल टू 0, और इसी तरीके से दूसरी तरफ आ जाए, इफ़ बोलिए x - 2 इज इक्वल टू 0, दोनों ब्रैकेटों को अलग अलग 0 के बराबर ले लिया। अब इससे भी x निकाल लेंगे और दूसरी इक्वेशन से भी x निकाल लेंगे, तो देखें यहाँ से +11 को वहाँ फेंकना पड़ेगा, क्या हो जाएगा 5x अपनी जगह रहा, और इज इक्वल टू जब +11 वहाँ जाएगा तो आप जानते हैं सब किस में हो जाएगा -11, फिर 0 नहीं लिखेंगे, जाहिर सी बात है क्योंकि वहाँ पे -11 आ गया। 5 मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ भेजेंगे तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -11/5,
तो x की पहली वैल्यू आ गई -11/5। ओके, जिसकी समझ में यहाँ नहीं आया वो यहाँ समझ ले, यहाँ पे भी ये काम करना है, x की वैल्यू निकालनी है तो -2 को उधर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो +x इज इक्वल टू, जब -2 को वहाँ शिफ्ट करेंगे तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, यहीं पर वैल्यू उसकी हासिल हो जाएगी। तो x की दूसरी वैल्यू आ गई 2। क्या आपका जवाब आ गया? जवाब नहीं आया। उसकी वजह क्या है? क्योंकि क्वेश्चन आपका y वेरिएबल में था। किसमें? तो जवाब भी कौन से वेरिएबल का माना जाएगा? y का। ये तो आपने नए वेरिएबल की वैल्यूज़ निकाली हैं जो सोल्यूशन का कायदा है, तो y कैसे निकलेगा? अब ये जो x की वैल्यूज़ हासिल की हैं इनको हम 1 बाय 1 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर a में। पहले x की वैल्यू ये पुट कर दीजिए इक्वेशन a में, फिर y निकालें, फिर x की वैल्यू 2 पुट करें इक्वेशन a में, फिर y की वैल्यू निकालें, तो तब जाके जवाब मुकम्मल होगा। तो पहली हेडिंग क्या होगी? पहली हेडिंग कोई सी भी डालनी, यही डाल लेते हैं। देखिए व्हेन x इज इक्वल टू -11/5। क्या करें, सब से करते हैं काम। तो देखिए अभी क्या हो जाएगा, व्हेन x इज इक्वल टू -11/5, ये हेडिंग डाल लीजिए। और x की इस वैल्यू को कहाँ पुट करना है आप जानते हैं, एक ही इक्वेशन a जो बनाई गई, पुट इन इक्वेशन नंबर a में पुट कीजिए। तो यहाँ लिखे नीचे पुट इन इक्वेशन नंबर a। इक्वेशन ए सामने बोर्ड पर मौजूद है, मिटाई नहीं थी इसी वजह से। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इक्वेशन ए इम्प्लाइज डेट, एक दफ़ा लिखनी पड़ेगी इक्वेशन y की पावर 1/4 और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे मौजूद है x, लिख दिया पहले स्टेप में। उसके बाद अब यहाँ पर x की वैल्यू जो आपने पुट करनी है -11/5, उसको लगाएंगे अगले स्टेप में। अगले स्टेप में x की जगह -11/5 आ जाएगा। तो देखिए अब ये क्या होगा, यस, तो y की पावर 1/4 अपनी जगह रहा और इज इक्वल टू एक्स किया क्या आ गया -11/5। लेकिन हमें y की वैल्यू चाहिए, हमें y की पावर 1/4 की वैल्यू नहीं चाहिए। तो 1/4 को तो यहाँ से भगाना पड़ेगा। इसको भगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड। क्या किया जाएगा, टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड्स। लीजिए देखिए, टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड, बोथ साइड्स। तो अब देखिए क्या होगा, यस, पावर 4 ले लीजिए दोनों तरफ। तो y की पावर 1/4 के ऊपर ब्रैकेट में लिखे फिर पावर 4 लगाइए, होल पावर 4, वही काम यहाँ पर होगा -11/5 की पावर 4। पावर पे पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, 1/4 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 4 से। तो हम जानते हैं कि जब 1/4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा 1। तो y की पावर 1 रह जाएगी और 1 होता है लिखते नहीं है। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, -11/5 की पावर 4 और होल पावर क्या है यहाँ पे, बोलिए 4। अब देखिए यहाँ पर कुछ रूल्स, ये मैथमेटिक्स में नए नए और पुरानी बातें ये मैट्रिक में आपने पढ़ रखी है, उनका इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है। इवन पावर है ये, कौन सी पावर है, इवन। इवन पावर किसे कहते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 इवन पावर कहलाती है। अगर माइनस साइन इवन पावर के नीचे आ जाए तो वो प्लस हो जाती है, यानी माइनस साइन ख़त्म हो जाती है, पता नहीं रूल। तो माइनस साइन ख़त्म हो जाएगी, क्या रह जाएगा, कैसे ख़त्म हो जाती है, चलो उसको भी चेक कर लेते हैं। इस पावर 4 का मतलब है कि -11/5 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करो, कितनी दफ़ा, 4 दफ़ा। -11/5 मल्टीप्लाई -11/5 मल्टीप्लाई -11/5 3 दफ़ा, और फिर मल्टीप्लाई -11/5 4 दफ़ा। तो देखिए अब क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, फिर माइनस हो गया प्लस। इसका मतलब है जवाब आपका किस में आएगा, प्लस में आएगा। अब 11 की पावर 11 4 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। हाँ, अब उसमें मेरा ख्याल है बुक में आंसर उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया। इसको कई तरीके से छोड़ा जा सकता है। आप चाहें तो 11 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 5 को भी 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करके लिखें, लेकिन जहाँ तक मुझे याद आ रहा है उन्होंने 11/5 को ब्रैकेट में करके प्लस में माइनस साइन ख़त्म कर दिया, ऊपर क्या लगा दिया, 4 लगा के छोड़ दिया आंसर। आप चाहें तो वो जवाब भी लिख सकते हैं जो आप मल्टीप्लाई करके लिख रही थी। तो y की पहली वैल्यू आ गई 11/5 की पावर 4, प्लस में है, याद रहे, किसमें है, प्लस में। तो ये पहला आंसर आ गया y वेरिएबल का। लेकिन अब दूसरा आंसर आएगा, जाहिर सी बात है x की जितनी वैल्यूज निकालनी है वो सारी पुट करनी है इक्वेशन ए में। अब हेडिंग डालें व्हेन x इज इक्वल टू 2। अब हेडिंग होगी आपकी ये
व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2, दूसरी वैल्यू व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2, वही सेम प्रोसेस होगा। पुट इन इक्वेशन नंबर, ये वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। पुट इन इक्वेशन की छोड़ को हम ए क्यू एन है और ए लिखा, वही इक्वेशन है इस्तेमाल करनी है आपने। तो देखिए क्या हो जाएगा, इक्वेशन ए इम्प्लाइज डेट, यस एक दफ़ा लिख लें उसे, y की पावर 1/4 और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे कौन है, x। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, x की वैल्यू पुट करें, x की वैल्यू कौन है 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। y की पावर 1/4 इज इक्वल टू x की जगह आ गया 2। अब वही काम करेंगे 1/4 को ख़त्म करने के लिए, टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड, सेम प्रोसेस रिपीट हो जाएगा। तो टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड, टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ द साइड्स, या बोथ साइड्स, दोनों तरफ पावर 4 लेने पर, तो देखें क्या होगा यहाँ पे, y की पावर 1/4 होल पावर है इसकी 4 और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे 2, इसकी होल पावर है 4। व्हाट टू डू नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप, 4 से 4 कट जाएगा, y की पावर में लिखते नहीं, और 2 की पावर 4 का मतलब क्या होगा, 2 को आपस में 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, है ना। तो देखें क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे y बचेगा, y की पावर 1 लिखते नहीं, और इज इक्वल टू 2 की पावर 4 का मतलब है 2 को आपस में 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए। तो क्या होगा, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16। दिस इज सेकेंड वैल्यू ऑफ वेरिएबल y। आखिर में सोल्यूशन सेट देना है, पता है ना, ये जब इक्वेशन सॉल्व हो जाती है तो क्या देती है, सोल्यूशन सेट देते हैं। तो एस लिखें, एस फॉर सोल्यूशन, एस फॉर सेट, कर्ली ब्रैकेट में जो वैल्यूज़ निकाली है पुट करते हैं। एक वैल्यू आपने निकाली थी, लिखी हुई बोर्ड पर 11/5 की पावर 4 कॉमा, और दूसरी वैल्यू क्या है 16। और एक बात याद रहे, आप जवाब यहाँ भी छोड़ सकते हैं माइनस में, और आप जवाब चाहें तो पावर 4 को दोनों पर लेकर आइए, मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, जवाब गलत नहीं होगा, सही माना जाएगा। ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्टली बुक के मुताबिक ही आपको आंसर देना है, नहीं तो नंबर पूरे मिलेंगे। इम्तिहान में आप यहाँ तक लिख दें, इसको आगे सॉल्व करके लिख दें, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। दिस इज़ योर आंसर। आखिर में क्या लिखते हैं, आंसर। दिस इज़ योर